कहानी की शुरुआत में हम कुछ फ्रेंड्स को देखते हैं जो एक साथ जंगल में ट्रिप पर आए हुए थे, जहां पर वो अपने दो साथी क्रूज और सैम को इंटीमेट होता देखते बहुत बुरी तरह डराते भी हैं, क्योंकि आज की रात हैलोवीन की रात थी, जहां पर सभी लोग बिल्कुल इसी तरह के मास्क पहनते बाहर हंगामा करने वाले थे। और सैम खुद भी इस वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि इन्होंने सारा का सारा मजा ही खराब कर दिया था, जिसकी वजह से अंदर जाने के बाद कपड़े चेंज करते ही बाहर पहुंच जाते हैं। जिसकी दूसरी साइड पर हम एक और लड़की को देखते हैं जो वॉक करते जंगल के अंदर चली जाती है, और सैम उसी टाइम पर अब उसके सामने भी एक खतरनाक आदमी पहुंच जाता है जो जरा भी नहीं समझ पा रही थी कि इसने क्या पहन रखा है, क्योंकि वो इन सभी को हैलोवीन के चेहरे समझ रही थी। और आगे जाने पर एक और को सामने देखते फिर भी इग्नोर कर देती है, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी, जहाँ पर वो अपने सामने इस बार थ्री फिंगर को देखते ही बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसे उंगली दिखाने पर वो लड़की की उंगली ही काट देता है। जिसकी वजह से डर के मारे जो ही जंगल में भागने लगते तब उसके सामने भी एक और आदमी पहुंच जाता है, जिसे वो पहले तो एक अच्छा इंसान समझ रही थी, लेकिन वो इनका भी बाप निकलता है, जो लड़की के अपने साथ चलने पर अचानक से एक उठाता है, एक बार में ही मार देता है, क्योंकि इनका काम ही यहाँ पर आने वाले सभी लोगों को मारकर खाना था। जिसके साथ अब वो तीन भी हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये चारों एक साथ ही काम करते थे। और दूसरी तरफ अब ये पांचों दोस्त भी एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा हैप्पी थे, जिनके ख्याल में बस सिर्फ थी ही हैलोवीन की रात, क्योंकि इस रात पूरे शहर के लोग बहुत ही मजे करते थे, जहाँ पर वो माउंटेन मैन फेस्टिवल भी मनाने वाले थे, जिसके अंदर ये किसी भी हाल में जाना चाहते थे, जिसकी वजह से सुबह होते ही निकल जाने का सोचते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ये तीन भाई भी एक साथ लड़की की बॉडी को लाकर काट रहे थे, जिनके पास अब मेनार्ड पहुंचते बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है, क्योंकि वो इससे पहले भी बहुत से लोगों को मार चुके थे, जिनका काम इनकी बॉडी को ठिकाने लगाना था, लेकिन वो इसको भी अच्छे तरीके से नहीं कर रहे थे, क्योंकि हर बार की तरह वो इस बार भी अपने पीछे सबूत छोड़ आए थे, जिसकी वजह से मेनार्ड एक को तो गुस्से में आकर राड भी मार देता है, क्योंकि ये तीनों जितने ज्यादा खतरनाक थे उतना ही मेनार्ड से डरते थे। जिनकी दूसरी साइड पर अब ये दोस्त भी शहर की तरफ निकल पड़ते हैं, जिन्हें मारने के लिए अब मेनार्ड जानबूझकर उनकी गाड़ी के सामने आ जाता है, जिससे उनका तो बहुत ही जबरदस्त एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन बाई चांस जान किसी की भी नहीं जाती, जिससे वो गुस्सा तो बहुत ही ज्यादा था। लेकिन मेनार्ड को अब रोड पर लेटा देखते ही हैरान हो जाता है, क्योंकि सैम के मुताबिक वो बिल्कुल भी हमारी गाड़ी से टच नहीं हुआ था, जिसकी वजह से जो ही तीनों उसे देखने लगते हैं तो मेनार्ड उसी वक्त ही सैम के हाथ पर चाकू मारकर हमला कर देता है, जो ये सभी दोस्त बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, और उसी टाइम पर ही मेनार्ड को बहुत बुरी तरह मारने लगते हैं। जिनके कुछ टाइम बाद अब पुलिस भी वहाँ पहुंच जाती है, क्योंकि आज के दिन इन सभी का लक ही बहुत बुरा चल रहा था, और ऊपर से इन्हें तीन भाई भी देख रहे थे, लेकिन एंजेला के हाथों में गन देखते ही वहीं पर रुक जाते हैं, जिनकी गाड़ी से ड्रग मिलने पर वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है, लेकिन वहाँ पर किसी को तो रुकना ही था, जो इस काम को अपने एक अफसर के जिम्मा लगाते ही वहाँ से चली जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले मरने की बारी भी उसी की थी, जिसके सामने ये तीनों दोस्त एक साथ सामने आते ही हमला कर देते हैं, जिनके तीन लगने से अब अफसर तो वहीं पर ही रुक जाता है, और यह भी अब पास जाने के बाद उसे बहुत बुरी तरह मार देते हैं, जो किसी की सोच में भी नहीं था। अब चलते हैं एंजेला की तरफ, जिसने इन सभी को स्टेशन पर लाता ही ला कर दिया था, जो सभी थे तो बहुत ही परेशान, लेकिन मेनार्ड पर किसी भी चीज का असर नहीं था, जो सभी बस किसी भी हाल में यहाँ से बाहर जाना चाहते थे, लेकिन रास्ता भी कोई नजर नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से सैम अपने साथियों को बचाने के लिए सारा का सारा इल्जाम ही खुद पर ले लेता है, ताकि इनकी जान बच जाए। एंजेला खुद भी ये सुनते बाकी सभी को छोड़ देती है, जो बाहर निकलते ही रात को सैम के पास आने का कहते हैं, जहाँ पर सिर्फ दो ही और लोग बाकी बचे हुए थे, और ऊपर से शहर में भी माउंटेन मैन फेस्टिवल शुरू हो चुका था, जहाँ पर सैम के दोस्त बिना किसी के साथ बात किए ही एक होटल में पहुंच जाते हैं, क्योंकि इन्हें रहने के लिए भी एक जगह की बहुत जरूरत थी, जिसके अंदर जाते टॉम तो इन्हें पार्टी में चलने का कहता है, जिसे सुनते वो गुस्से में ही आ जाते हैं, क्योंकि एक दोस्त के जेल में होने पर बाकी कैसे पार्टी मना सकते थे, क्योंकि एंजेला ने भी अब मेनार्ड के बारे में ऊपर अफसर को बता दिया था कि वो इसे लेकर अपने साथ जेल में शिफ्ट करें, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक किलर था, जिसे पिछले कई सालों से पुलिस वाले ढूंढ रहे थे, और अब उसकी जान बचाने के लिए ये तीनों भाई सबसे पहले तो सिग्नल टावर ही तोड़ देते हैं, जिनके बारे में वो पहले ही बता चुका था कि मेरे आदमी आकर छुड़ा ले जाएंगे, जिसे एंजेला बस एक मजाक ही समझती है, लेकिन वो भी रुकने वाले नहीं थे, जो शहर की लाइट ऑफ करने के लिए पावर स्टेशन पर जाते ही हर चीज तोड़ने लगते हैं, जिन्हें ऐसा करता वहाँ का अफसर भी देख लेता है, लेकिन ये उससे भी एक रस्सी के साथ बांधकर वायर में डाल देते हैं, जिसके करंट लगने पर पूरे शहर की लाइट से ऑफ हो जाती है। क्रूज खुद भी सब के बाद सैम को खाना देने के लिए स्टेशन की तरफ निकल पड़ती है, जहाँ पर रास्ते में थ्री फिंगर आते ही उसी के पीछे लग जाता है, जो इन्हें कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी अब मौत तो आ चुकी थी, जिसे वो पकड़ने के लिए सामने आते ही चाकू के साथ मार देते हैं, जिसके बारे में होटल के अंदर ठहरे दोस्त बिल्कुल भी नहीं जानते थे, क्योंकि टॉम खुद भी अब जूली और ग्रेग को एक साथ इंटीमेट होता देखते बाहर निकल पड़ता है, ताकि सैम के पास जाकर बातें कर सके, जिसके सामने ये तीनों क्रूज को मार रहे थे, लेकिन उसकी नजर जरा भी इन पर नहीं जाती, और इसी वजह से स्टेशन पर जाते सबसे पहले पूछता ही क्रूज के बारे में है, लेकिन सैम को उसके बारे में बिल्कुल पता नहीं था, क्योंकि उसके मुताबिक क्रूज अब भी स्टेशन पर
नहीं पहुंची, जिसकी वजह से उनकी परेशानी में और भी इजाफा हो जाता है। लेकिन एंजेलिना उन्हें समझाती है कि वो पार्टी में चली गई होगी, जिस पर मेनार्ड बस हंसता ही रहता है क्योंकि वो जानता था कि उसे मेरे आदमी ने मार दिया होगा। जब ग्रेग और जूली के पास भी पहुंच गए थे, जो इंटीमेट होने के बाद जूली फ्रेश होने के लिए बाथरूम में जाती है तो अब उससे भी अपने पीछे डोर पर किसी की आवाज सुनाई देती है, जिसे देखने के लिए ग्रेग जूली डोर ओपन करता है तो वहाँ पर उसके सामने भी वन आई था, जो बस इसे एक मजाक ही समझता है। लेकिन दूसरी बार अब उसके सामने आने पर ग्रेग खुद भी गुस्से में आ जाता है, लेकिन अब उसकी बारी भी आ चुकी थी, जिसे तीनों अपने साथ लेते ही गाड़ी में ले जाकर बांध देते हैं। जो होश में आने के बाद था ही कुछ अजीब हालत में, क्योंकि इन तीनों ने उसे बहुत ही बुरी तरह पेड़ के साथ अटैच करते गाड़ी में बांध दिया था। जो तीनों बस उसी टाइम पर ही ग्रेग के पाउंड पर हैमर मारने लगते हैं, जिससे उसे तकलीफ तो बहुत ही हो रही थी, लेकिन आखिर में पाउंड टूटते ही बेहोश हो जाता है। और इन्होंने तो जूली पर भी हमला कर दिया था, जिनमें से वो एक को चाकू मारते ही किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। ऊपर से थ्री फिंगर ग्रेग की बॉडी को अपने साथ लेते स्टेशन के सामने छोड़ जाता है, जिसे बचाने के लिए एंजेलिना बस आगे बढ़ने ही लगती है कि तभी ये तीनों उस पर अपनी गाड़ी चढ़ा देते हैं, जो मंजर ही बहुत डरावना था। और मेनार्ड भी अपने स्टेशन पर फकर के साथ कह रहा था कि मेरे आदमी ने इन सभी को मार दिया, जिसकी वजह से एंजेलिना भी सैम का लॉक खोलते उसे गन देकर स्टेशन की हिफाजत करने का कहते हैं, ताकि वे इन तीनों के दिखते ही उन्हें मार सकें। और खुद मदद मांगने के लिए स्टेशन से बाहर निकलते ही एक शॉप के अंदर चली जाते हैं, जहाँ पर अपने काम के लिए कुछ फ्यूल भी ले लेती है ताकि इसकी मदद से आग जला सकें। और सैम उसी टाइम पर अब थ्री फिंगर भी शॉप के अंदर पहुंच जाता है, जिसके सामने आने से पहले ये एंजेलिना ने मदद भी मांग ली थी, लेकिन फोन पर बात करने वाला लड़का भी इसे एक फेस्टिवल मजाक समझ रहा था, जिसकी वजह से अब एंजेलिना खुद भी गोलियों की आवाज सुनकर स्टेशन में पहुंच जाती है, जहाँ पर अब जूली भी पहुंच चुकी थी। लेकिन वो अपने सामने ग्रेग की बॉडी देखते ही बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उन्हीं में से एक आदमी ने जूली पर भी फायर कर दिया था, जो गोली से बच तो जाती है, लेकिन सैम इस चीज से बहुत ज्यादा गुस्से में था और वो इसी बिना पर क्रूज को भी ढूंढने का कहता है, जिसके लिए एंजेलिना पहले तो उसे मना ही कर देती है क्योंकि बाहर बहुत ही खतरा था, लेकिन वो भी रुकने वाला नहीं था, जिसकी वजह से आखिर में सैम पे गन देते ही पाउंड के साथ बाहर छोड़ आती है, जब बस आगे ही बढ़ते जा रहे थे। लेकिन उन्हें भी बहुत जल्द क्रूज की बॉडी नजर आ जाती है, जिसे देखकर सैम तो बहुत ही रोने लगता है और उसी वक्त अपने सामने थ्री फिंगर को देखते ही फायरिंग करने के साथ साथ आगे बढ़ने लगते हैं। बस था एक ट्रैप जिसके अंदर फंसते अब ये तीनों भी इन्हें अपने साथ ले जाकर सैम को तो जमीन में ही गाड़ देते हैं, लेकिन हालत टॉम की भी कुछ अच्छी नहीं थी, जिसे उन्होंने चेन के साथ बांध रखा था और अब बारी थी मारने की, जिन्हें थ्री फिंगर उसी वक्त एक मशीन की मदद से कुचल डालता है, जिसकी दूसरी तरफ अब एंजेलिना के साथी का भी यही हाल होने वाला था। जब मदद मांगने के लिए जो ही बाहर जाता है तो अब ये तीनों उसकी गाड़ी के आगे भी ट्रैप लगाकर एक्सीडेंट कर देते हैं, जो होश में आने के बाद बहुत ही बुरी हालत में था, जिससे वो एक ड्रम में बंद करते ही नीचे आग लगा देते हैं, जिससे उसे बहुत ही तकलीफ हो रही थी, लेकिन बच पाना तो उसका भी मुश्किल था। और ऊपर से इन्होंने शॉप पर भी आग लगा रखी थी, जिसे बचाने के लिए एंजेलिना जो ही बाहर पहुंचती है तब उसी वक्त ब्लास्ट हो जाता है। और उतने में तो मेनार्ड ने भी जूली को अपने साथ शामिल कर दिया था, जिसे वो बस अपनी ही जान बचाने का कहता है कि अगर तुमने मुझे बाहर निकाला तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। जो उसकी बातों में आकर जो ही डोर ओपन करती है तो उसे ये बदला भी अपनी आंखों से देना पड़ता है, जिसे ब्लाइंड हालत में देखते एंजेलिना उसी वक्त मेनार्ड को शूट करते पकड़कर जेल में लॉक कर देती, क्योंकि उसने तो जूली की आंखें निकाल दी थी, लेकिन अब बच पाना तो उन सभी का भी बहुत मुश्किल था, जिससे अब उसी टाइम में अपने हस्बैंड की आवाज सुनाई देती है, जिसे इन तीनों ने गाड़ी के अंदर बांध कर चाकू के साथ अटैच कर दिया था। एंजेलिना जो उसे बचाने के लिए डोर ओपन करते तब उसके हस्बैंड की भी जान चली जाती है, जिसकी गाड़ी को ये तीन बाइक रेस करते एंजेलिना को भी पकड़ लेते हैं, जो होश में आने के बाद थी ही उसी लॉक के अंदर जहाँ पर मेनार्ड कैद था। और उसने तो एंजेलिना के चेहरे पर भी गन सेट कर दी, जिससे वो मरने के बाद दो ही रास्ते बताता है कि अगर आग के साथ मरना है तो वो पहले ही उसी स्टेशन के अंदर आग जला रहे थे, लेकिन आसान मौत का भी एक रास्ता था जो अपने पाँव पर बंधे रस्सी पर जोर डालते ही ट्रिगर दबाकर खुद को शूट कर सकती है। दिन के बाहर आने के बाद एंजेलिना खुद भी आग से बचने के लिए खुद को एक साथ गन से मार देती है, और ऊपर से रास्ते में जाते वक्त इन्हें भी एंजेलिना मिल ही जाती है, जिससे थ्री फिंगर को साथ ले जाकर जो गाड़ी में बिठाता है तो मेनार्ड दूसरी बार उसका वेलकम करता है, जिससे हमें ये भी मालूम हो जाता है कि अब उसका बचना भी मुश्किल है। और इसी के साथ हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।